हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे भाइयों, उस चैप्टर में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत आसान तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। 12th क्लास में आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो प्यारे भाइयों, एनसीईआरटी पैटर्न से यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये गाउस का प्रमेय आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस वीडियो को अंत तक देखना, हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे भाइयों कि गाउस प्रमेय किसने प्रतिपादन किया, तो कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने। अब देखिए, सन कभी कभी आपके बुक में अलग रहता है, इसलिए सन याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि गाउस के प्रमेय का प्रतिपादक कौन है, तो कार्ल फ्रीडरिच गाउस। गाउस भी मिलेगा, कहीं कहीं गाउस भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इसी को हम यदि गाउस लिख दें प्यारे भाइयों, गाउस, क्योंकि GAUSS इंग्लिश होता है, इसलिए गाउस का प्रमेय भी कह सकते हैं और गाउस का भी थ्योरम कह सकते हैं। तो कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने गाउस के प्रमेय के प्रतिपादक हैं। इतना क्लियर प्यारे भाइयों। इन्होंने क्या बताया कि एक बंद पृष्ठ लिया और बंद पृष्ठ में से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा आवेश में एक संबंध स्थापित किया। कहने का मतलब कितना विद्युत फ्लक्स है और उस पर आवेश कितना है, उस पर एक संबंध स्थापित कर दिया, जिसे गाउस का नियम कहते हैं। चीजें क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। गाउस का प्रमेय बहुत कठिन नहीं है, गाउस का प्रमेय सिंपल है। गाउस का प्रमेय केवल एक आवेश, मतलब कोई बंद पृष्ठ है, उस पर आवेश और उसमें कितना फ्लक्स हो रहा है, उस पर उन्होंने एक नियम दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य रूप से परिभाषा पहले देखते हैं प्यारे भाइयों कि गाउस के प्रमेय में लिखना कितना है आपको। जैसे क्वेश्चन यदि आ जाए कि गाउस के प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए, तो देखिए परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही कथन है गाउस के प्रमेय का। कथन लिखना और गणितीय व्याख्या, देखिए आपके बुक्स में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखा रहता है, उतना नहीं लिखना है। क्वेश्चन कैसा आएगा, गाउस का प्रमेय किसे कहते हैं, गाउस के प्रमेय का गणितीय व्याख्या कीजिए। तो गाउस ने एक बंद पृष्ठ लिया। गाउस ने कैसा पृष्ठ लिया, एक बंद पृष्ठ लिया। जैसा कि हम यहाँ पर एक बंद पृष्ठ बना रहे हैं भाइयों, ये आपके पास एक बंद पृष्ठ है। गाउस ने एक बंद पृष्ठ लिया, मान के चलते हैं जिसकी त्रिज्या मान लीजिए R है। फिर उन्होंने क्या कहा कि इस बंद पृष्ठ में जो भी संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अच्छा वैद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है प्यारे भाइयों, गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। तो ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से संपूर्ण जो वैद्युत फ्लक्स होता है प्यारे भाइयों, इसके अंदर निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए परिभाषा से फार्मूला कैसे लग गया। समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण, समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण। सरफेस यानी पृष्ठ पर E/ds क्या बताता है प्यारे भाइयों, वैद्युत फ्लक्स, किसके 1/ε0 गुना, जो भी आवेश होगा उसके 1/ε0 गुना होता है। इसी की हमको गणितीय व्याख्या करनी है, ठीक है ना, इसी की हमको गणितीय व्याख्या करनी है प्यारे भाइयों। तो ये अपना एक छोटा सा डायग्राम है, एक बंद पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या हमने कितना माना, R मान के चला। अब हम मान लेते हैं कि इसके पहले किसी भी पृष्ठ के किसी भी भाग पर एक अल्पांश की गणना कर लेते हैं। यहाँ पर एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। एक अल्पांश है, यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम है P। इस बिंदु का क्या नाम है प्यारे भाई, P। आप P बिंदु दे सकते हैं। अल्पांश, यहाँ पर अल्पांश है, और यहाँ पर यदि हम इसके दिशा की बात करें तो इधर मान लीजिए, मान के चलते हैं तीव्रता की दिशा हो गई, ठीक है। और प्यारे भाइयों इसी ही फील्ड पे हम मान के चलते हैं इस अल्प पृष्ठ की दिशा है, ठीक है। अल्प पृष्ठ की दिशा हो या तीव्रता, और यहाँ पर एक बिंदु है अपने पास, जो बिंदु कौन सा है, P बिंदु है, ठीक है ना। तो जो आपका E है, E का मतलब हो गया तीव्रता की दिशा, और DS यानी जो अल्प, यहाँ पर अल्प पृष्ठ है या अल्पांश जिसे बोलते हैं, उसकी भी दिशा सेम है। अब मैं आपसे यदि कह दूं कि यदि ये तीव्रता की दिशा और DS यानी पृष्ठ की दिशा सेम है, मतलब एक दूसरे के समांतर है, तो कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका कि एक अल्प पृष्ठ है प्यारे भाइयों, है ना, ये एक अल्प पृष्ठ, ये DS है। पहले तो एक बंद पृष्ठ है ना, जिस पर O बिंदु पर Q आवेश स्थित है।
ठीक है। इससे प्यारे भाइयों कुछ दूरी पर यानी पृष्ठ की कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, ये P है, ठीक है। यहाँ पे एक अल्पांश ds की कल्पना कर लेते हैं जिसकी दिशा तीव्रता के दिशा के समान है। ज़्यादा लंबा निकलने में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर E और ds के बीच जो भैया कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। तो कोण में तो कोई परेशानी नहीं होगी। इतना समझ गए कि कोण कहाँ से निर्धारित करेंगे, आगे चलकर हमको लिखना पड़ेगा पूरा गणितीय व्याख्या में। पहले तो हम एक मान के चलते हैं कि माना एक बिंदु आवेश Q है, ठीक है ना, जो कि गोले, ये एक आपके पास गोला है, इसका केंद्र O है, O पर रखा हुआ है, गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। तब यदि मैं आपसे कह दूं कि r दूरी पर कोई बिंदु आवेश है, उस पर तीव्रता कितनी होती है, तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता आपने पढ़ा है, यहां पर मैं लिख के बता देता हूं, E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। ये तीव्रता का फार्मूला प्यारे भाइयों कि ये बिंदु आवेश है, इससे r दूरी पर चाहे यहाँ पर लें, चाहे यहाँ पर लें, चाहे यहाँ पर लें, r दूरी, क्योंकि r त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय भाग पर जो तीव्रता होगी E इक्वल 1/4πε0 Q/r² के बराबर होगी। ये बिंदु आवेश के कारण है ना, किसी बिंदु पर तीव्रता है प्यारे भाइयों, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। इतना क्लियर हो गया। इसी डायग्राम को आपको बनाना है तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। अब हम बात करते हैं गणितीय व्याख्या की। तो गणितीय व्याख्या में इतना लिखना है कि माना कोई बिंदु आवेश Q किसी गोले के केंद्र O पर रखा है, गोले की त्रिज्या r है, तब गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता। ये डायग्राम के आधार पर ही पूरा लिखा हूं, इस डायग्राम से ही पूरा आप समझ सकते हैं। ये आपके पास एक क्या भैया बंद पृष्ठ है, इसके केंद्र पर मान लीजिए O पर Q आवेश रखा हुआ जिसकी त्रिज्या r है, इससे r दूरी पर एक बिंदु पृष्ठ पर P स्थित है जिस पर तीव्रता कितनी होगी। तो मैंने फार्मूला ऑलरेडी बताया आपको, वो फार्मूला आपको याद होगा। वो फार्मूला कौन सा भैया? E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसको आप समीकरण 1 दे दें, आगे चलकर आपको काम में आने वाला है, ठीक है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि इस डायग्राम पे मैंने इस बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश की यहाँ पे कल्पना की है ds, तो अल्पांश के कारण कितना वैद्युत फ्लक्स होगा? तो d फाई E इक्वल E इंटू ds फार्मूला होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बंद पृष्ठ कहाँ पर प्यारे भाइयों? बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश या अल्प पृष्ठ जिसे बोलते हैं, अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं, ठीक है, कल्पना करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स कहलाता क्या प्यारे भाइयों? किसी भी पृष्ठ से लंबवत कितनी बल रेखाएं निकल रही है वो कहलाता है फ्लक्स। तो एक हम अल्पांश की बात कर रहे हैं प्यारे भाइयों, अल्प पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो अल्प पृष्ठ के लिए हम निकालते हैं d फाई ई कर देते हैं। अल्प के लिए बात कर रहे हैं जिसका फार्मूला क्या होता है? यदि वेक्टर फॉर्म में तो e इंटू डी एस होता है। इसको यदि तोड़े भैया तो क्या हो जाएगा? e ds कॉस थीटा। अच्छा, थीटा के जगह हम 0 डिग्री लगाएंगे, चूंकि थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो यहां पर आप लिख सकते हो e ds कॉस 0 डिग्री। तब कितना आएगा प्यारे भाइयों? तब कितना आएगा? आपका आ जाएगा e इंटू ds आ जाएगा। इतना आ गया। ये किसका मान आ गया? d फाई ई। मतलब एक अल्पांश भाग से जितना वैद्युत फ्लक्स होगा, जितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, मतलब बल रेखाएं जितनी गुजरेगी, उस भाग का हमें वैद्युत फ्लक्स फाइंड हो गया, यहाँ इतना भाग का। अब हमने पहले से भी आपको बताया था, इसके प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि जब हमारे पास एक अल्प पृष्ठ का कोई भी क्षेत्रफल दिया हो, फ्लक्स दिया हो, है ना, कुछ भी दिया हो प्यारे भाइयों, जब उसे हम बड़े एरिया के लिए कन्वर्ट करते हैं तो हम समाकलन लगाते हैं। क्या करते हैं? समाकलन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज और आप कर सकते हो, समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर सकते हो। कहां से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है। ओके प्यारे भाइयों, तो कितना हो जाएगा? d फाई
ई इक्वल 1/4πε0 Q/r² ds हो गया। इतना क्लियर। इसको आप दे सकते हैं समीकरण 2। आवश्यकता पड़ने पर समीकरण 3 भी देंगे, 4 भी देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। इतना तो क्लियर हो गया प्यारे भाइयों, इतना आसानी से समझ गए। अब हमने क्या कहा है आपसे कि ये जो कोण है 0 डिग्री कैसे बन गया, क्योंकि जो E और ds के बीच का कोण 0 डिग्री है। इतना क्लियर हो गया। हम यदि गोले के संपूर्ण भाग का फ्लक्स निकालना चाहें, अब आगे लिखते हैं, अतः गोले के, एक बंद गोला है ना, एक बंद पृष्ठ लिया आपने, एक बंद पृष्ठ पहले से ही मान कर रखा है भैया, बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अतः गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण क्या निकालना भैया, विद्युत फ्लक्स। देखो हिंदी कम से कम लिखने के लिए कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो अपन क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों में, डी फाई ई, इधर भी समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों में कर दो, 1/4πε0 Q/r² ds हो गया। अपन ने दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया। हमने स्टार्टिंग पे ही बता दिया था, परिभाषा ही आप लोग देख लिए थे, बंद पृष्ठ के लिए है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा यदि और हिंदी लिखना चाहते तो लिख सकते थे भैया कि एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा हम ना लिख करके शॉर्टकट में कोशिश किए कि आप लोगों को समझ में भी आ जाए और आपको बराबर नंबर भी मिल जाए। तो इतना क्लियर हो गया। दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, समाकलन करने के बाद डी फाई ई का जो समाकलन होगा प्यारे भाइयों, डी फाई ई का समाकलन होगा वो फाई ई होगा, और जो कॉमन है उसे हम बाहर ले लेंगे, जैसे 1/4πε0 है ना, Q/r² समाकलन ds हो गया। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, इतना क्लियर। ये कहाँ से आ गया प्यारे भाइयों, यहाँ से हमने इस पूरे भाग को कॉमन ले लिया। ये नीचे वाला भाग दिख रहा है, ये पूरा भाग हमने कॉमन ले लिया। डी फाई ई का समाकलन फाई ई होता है और ये ds रह गया। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब आपसे मैं पूछूंगा कि एक आपके पास बंद पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या r है, तो उसका यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बताओगे 4πr², जो कि 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। यदि मैं आपसे कह दूं कि भैया किंतु ये जो आपका सरफेस है, ये सरफेस का मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये संपूर्ण पृष्ठ को बताता है। और भी आगे बता देता हूं मैं, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए बताता है। ये समाकलन का चिन्ह संपूर्ण पृष्ठ के लिए बताता है कि एक संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन है। ओके, चलिए, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, 4πr², क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहाँ पर आप लिख सकते हो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे भाई, इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब वैल्यू यदि पुट कर दें हम, वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो कितना फाइंड होगा, फाई ई इक्वल 1/4πε0 Q/r² ही है इंटू 4πr², r² से r², 4π से 4π कैंसिल हो गया। आपके पास कितना बचा प्यारे भाइयों, आपके पास कितना बचा, तो आपके पास केवल बच रहा है फाई ई इक्वल Q/ε0। और क्या ये क्या वैल्यू आ चुका है, यही तो है गाउस थ्योरम, यही तो है प्यारे भाइयों गाउस थ्योरम। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, यही सिद्ध करना था, मतलब आप लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। गाउस का प्रमेय कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा लंबा है ही नहीं है, बहुत सिंपल है भाई, यही गाउस का प्रमेय है। हिंदी से आप लिख लो यहाँ पे भैया, यही गाउस का प्रमेय है, यही गाउस या गास का प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय है, सिंपल। तो किसी बंद पृष्ठ के लिए गाउस का प्रमेय होता है। अब देखिए, इसी को मैं यदि लाइव में बताता तो बोर्ड में भी बताता तो भी इतना ही करता प्यारे भाइयों। अभी जितना मेरे पास सुविधा है मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए, और आशा और उम्मीद भी है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। बहुत सारे बच्चे अच्छे कमेंट करते हैं, आप लोगों का भी जैसा कमेंट रहेगा तो आगामी समय में ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। और साथ ही प्यारे भाई, इसका यदि नोट्स आपको विधिवत लेना है मात्र 100 रुपीज में, 1 सब्जेक्ट ऑल चैप्टर, तो आप 9685 29 91 49
96 85 29 91 49 9685299149 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।